सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब तो आप समझ जाओ आप किस सदी में जी रहे हो। कई बार लोगों की मानसिकता को समझाते समझाते इतना समय बीत गया। लोग कहते हैं स्त्रियां पैर की जूती हैं, खेती है, बच्चा पैदा करने की मशीन है, इनके तो आत्मा नहीं है, ये अदर्शनीय हैं, ये अछूत हैं। कोई कहता है ये कोई कार्य नहीं कर सकती, कोई कहता है ये तो व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकती, वेद मंत्र नहीं पढ़ सकती। इस सोच को कब बदलोगे? वेद कहता है यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य। स्पष्ट वेद ने किया है कि ये वेदों के मंत्र हर एक जीव के लिए हैं, हर जन के लिए, हर मनुष्य स्त्री पुरुष के लिए हैं, सबको पढ़ना है। जहाँ वेदों ने ब्रह्माणी कहा, महर्षि मनु ने इसको पूज्या कहा, देवी कहा, दुर्गा कहा। जहाँ ऋषियों ने नमन किया, महर्षि दयानंद कहते थे कि मैं 5 वर्ष की कन्या के सामने भी प्रणाम करता हूँ। लोग कहते थे क्यों करते हो? क्योंकि इसमें मुझे जगत जननी माँ दुर्गा दिखाई देती है। ये उन ऋषियों की परंपरा है। ये सीता है वाल्मीकि की है रामायण की प्रेरणा, कुंती सुभद्रा द्रौपदी ऋषि व्यास की है वंदना, अनुसुईया सुलभा गार्गी मैत्री व ब्रह्मवादिनी, कर्मवती तुम पद्मिनी हो अग्निपथ की गामिनी, श्रद्धा इड़ा प्रसाद की हो मैथिली की उर्मिला, तप त्याग की प्रतिमा है ये है बुद्ध की ये यशोधरा। नाटक में, उपन्यास में, काव्य के विनोद में पलता रहा भविष्य है सदा ही इनकी गोद में, सदा ही इनकी गोद में। एक तो होता है तर्क और एक होता है कुतर्क, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। चिंतन करें, विचार करें कि ये एक सामान्य स्थिति को जिससे मनुष्य पैदा हुआ है, अगर उसको वो कहता है कि वो व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकती, तो फिर दुनिया का कोई पुरुष नहीं बैठ सकता है। ये उस माँ को गाली दे रहा है जिसने इसका शरीर निर्माण किया है और उसी खून से बना है जिसके लिए तुम इनको कहते हो कि ये व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकती। उसी से तेरा निर्माण हुआ है, तेरा शरीर बना है। अगर ये माँ नहीं बैठ सकती तो फिर तुम भी व्यास गद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। और भी स्पष्टता करनी हो तो आकर मुझसे मिल लेना। ये पैर की जूती जब तक समझोगे तब तक कैसे राष्ट्र का निर्माण कर लोगे? पुरंदर योषा वेद कहता है ये राष्ट्र का आधार है, ये नींव है गृहस्थों की, राष्ट्र की, समाज की, संतानों का। ये सृजन करने वाली ये माँ दुर्गा है, ये कल्याणी है, ये कात्यायनी है, ये भवानी है। कैसी सोच! क्या भूल गए तुम गार्गी को, घोषा को, अपाला को, सावित्री को, अनसुईया को, जिसने तमाम समाज में वो पदवियां हासिल की, जिन्होंने शास्त्रों के अनुसार डंका बजाया दुनिया में और जिन्होंने तमाम विद्वानों को भी शास्त्रार्थ में पीछे छोड़ दिया। तुम कैसे भूल सकते हो? जिस विषय में हम जानते हैं उस विषय पर ही हमको बात करनी चाहिए। अगर तुम माँ को नहीं समझ पाए हो तो फिर उसके विषय में अनर्गल बात मत करो।
ये पुत्री बनी तो पितृकुल की कीर्ति चाहती रही, ये बहन बनी तो बंधु की चिरायु मांगती रही, ये पत्नी बनी तो मांग में सिंदूर इसने भर लिया, मंगल कामना से मन को यज्ञ सा बना दिया, ये माँ बनी तो संतति की आपदा सारी हरी, कौन त्यागशीलता की कर सके बराबरी, अपनी खुशी सदा मिली है परिजनों के मोद में, पलता रहा भविष्य है सदा तुम्हारी गोद में। जिसने बोलना सिखाया उसको तुम चुप रहना सिखाते हो। इसको कहते हैं कि कृतज्ञता न मानना। इसलिए स्पष्ट नजरों से देखो, यहां आवश्यकता शिव की भी है तो शक्ति की भी है। न परिवार इनके बिना चलते हैं, न ये राष्ट्र इनके बिना संभलता है, न संतानें इनके बिना निर्मित होती हैं। इसलिए अपनी दृष्टि को, सोच को सम्यक बनाओ, सुंदर बनाओ, अच्छा बनाओ। और जैसा हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो व्यास पदवी होती है, गद्दी होती है, वो तो विस्तार का नाम है। वो स्त्री और पुरुष के संबंध से ऊंची होती है। वो तो भाव और प्रेम का विषय है, वो तो ज्ञान का विषय है, वो तो अधिकार का विषय है। स्त्री पुरुष या शरीरों का विषय नहीं है, भक्ति शरीरों का विषय नहीं है। भगवान शरीरों को देखकर नहीं मिलते हैं, भगवान तो भाव से मिलते हैं। इसलिए जो भाव जानता है वो तो भाव पैदा कर सकता है। जो अधिकारी है, अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता है। यहाँ स्त्री और पुरुष की बात ही नहीं है। यहाँ समाज में मैंने अभी सुनाया था ना कि मिलकर चलो, साथ चलो, प्रेम से रहो। तो इस छोटी सोच को छोड़ करके हम सोचे उस तरफ जहाँ राम जी के साथ हमेशा जानकी जी कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। हम सोचें जहाँ अनुसुईया बड़े बड़े उपदेश करती हैं समाज को। हम सोचें उनके बारे में जो गार्गी शास्त्रार्थ में आगे निकल जाती हैं। हम सोचें उस विद्योत्तमा के बारे में जो कालूदास को महाकवि कालिदास बना देती हैं। हम सोचें उस रत्नावती के बारे में जो तुलसीदास जी को गौस्वामी तुलसीदास बना देती है। हम सोचें वहाँ तक जो सावित्री के बारे में जो अपने पति के भी प्राणों को खींच कर लेकर आ जाती हैं। हम क्यों सोचते हैं इतना छोटा, हम बड़ा सोचें, क्योंकि किसी को भी बड़े विचारों से बनाया जाता है। तुम जितना इनको दबाओगे, गिराओगे, छोटा महसूस करवाओगे, तुम्हारी संतति का उतना ही पतन होता जाएगा। तुम जितना इनके महान चरित्रों का वर्णन करोगे, इनका स्वरूप याद दिलाओगे, तुम ये नहीं हो जो आज हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो हो जो हमारी भारतीय नारी थी, जो सनातन नारी थी। तुम इनका रूप का विस्तार करोगे, इनके गुणों का विस्तार करोगे, इनके स्वरूप का दर्शन कराओगे, तो निश्चित रूप से आज भी जब कौशल्या है तो राम है, और कौशल्या नहीं तो राम जी को भी आंचल ढूंढना पड़ता है। तुम माताओं की प्रेरणा को याद रखो। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगी, उस बात को समझेंगे, क्योंकि कथा का विषय विरोध नहीं है, कथा का विषय है समझना। बात को समझना, बुद्धिपूर्वक, मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक बात को समझना ही कथा का विषय है। और कथा आपको समझाने का प्रयास करती है, आपको उलझाने का नहीं, आपको भ्रमित करने का नहीं, स्पष्टता के साथ समझाने का, सत्य और असत्य का बोध कराने का। छोटा व्यक्ति अपने कर्मों से बनता है और बड़ा भी व्यक्ति अपने कर्मों से बनता है। यहाँ स्त्री पुरुष की बात ही नहीं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।